बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूँ, टेंसेस एंड इट्स काइंड्स। इवन कि हमारे बच्चों को भी ये पता नहीं होता, वो ग्रेजुएशन करना शुरू कर देते हैं, मास्टर्स करते हैं, लेकिन उनको टेंसेस प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं आते। तो आज मैं आपके साथ तमाम टेंसेस की टाइप्स और उसके जितना भी कॉन्टेंट होगा इंग्लिश में वो आपके साथ शेयर करूँगा हर लेवल पर। ठीक है, तो बात करते हैं टेंसेस और इट्स काइंड्स की। तो टेंसेस बेसिकली तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रेजेंट है, जो गुजर गया कल वाला दिन वो पास्ट है, और जो आने वाला दिन है वो फ्यूचर है। इससे टेंसेस की तीन काइंड्स होती हैं, एक इंडेफिनिट होती है, एक कॉन्टीन्यूस होती है, एक परफेक्ट होती है, एक परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होती है। इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट वो टाइप होती है जिसमें हमें काम का कोई पता ना हो, कंटिन्यूस जिसमें काम चल रहा हो, परफेक्ट जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जिसमें काम मुकम्मल भी हो गया हो और कॉन्टीन्यूस भी हो। तो ये चार जो थे टाइप्स थी सेंटेंसेस की। और टेंसेस का जो टाइम है वो कितना है, वो तीन है, बता चुका हूँ आपको, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे सो कॉमन से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं सेब खाऊंगा तो ये फ्यूचर हो गया, मैं सेब खा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट हो गया, मैं सेब खा चुका हूँ ये पास्ट हो गया आपका। ठीक है, तो इसी तरह टेंसेस के अगर इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, वो आगे फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम इंडेफिनिट की एक टाइप करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, ताकि आपको उसकी बात पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस एक्टिव वॉइस करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और आपने ये लेक्चरशिप जितनी भी टेंसेस की मैं बना रहा हूँ वो सारी देखनी है और इनको छोड़ना नहीं है। आप साथ साथ रोज़ एक वीडियो देखते रहेंगे तो आपको आसानी तरीके से ये टेंसेस समझ आ जाएंगे और बहुत ईजी है। ये मत समझो कि आपको समझ नहीं आता। हमारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि वो पहले से कह लेते हैं कि अम्मी मुझे तो समझ आना ही नहीं। जब वो समझने की कोशिश करेंगे तो उनको कोई चीज़ समझ आएगी ना, ऐसे तो कोई चीज़ समझ नहीं आने वाली। तो इसलिए हम स्टार्ट लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि चार्ट को अगर हम देखें तो टेंसेस तीन तरह के हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। तो अगर हम प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट को इन चारों टाइप के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ये हैं टाइप्स हैं और 3 टेंसेस, 3 4 सा क्या हो गया 12। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि टेंसेस की जो टाइप्स कितनी है तो आपने बताना है कि टेंसेस की टाइप्स 12 है। जैसे अगर हम प्रेजेंट को इन चारों के साथ जोड़ दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा। इसी तरह अगर हम पास्ट को इन चारों के साथ जोड़ें, जो भी टाइप्स थी हमारे पास, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, तो क्या बन जाएगा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह फ्यूचर को हम जोड़ देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी तीन आपके टेंसेज है ना, आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो इसी तरह उसके आगे 4 काइंड्स हैं। तो वो हमारे पास जो काइंड्स हैं वो मैंने आपको बता दी। तो इसमें लिखा है कि मदर जज़ब बाल चार्ट से ज़ाहिर होता है कि टेंस 3 होते हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस के एक ही जैसी 4 इकसाम होती हैं। अगर हम चारों इकसाम को शुरू में प्रेजेंट टेंस लगाएं तो इनकी सतर इस तरह बनेगी। तो प्रेजेंट के हो जाएंगे, प्रेजेंट की 4 इकसाम हो जाएंगी, इसी तरह पास्ट की 4 इकसाम हो जाएंगी और फ्यूचर की भी 4 इकसाम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसकी टाइप्स हो जाएंगी। तो जब ये टाइप्स इसकी हो जाएंगी तो हमारे पास फर्दर क्या हो जाएगा कि हम क्या देखेंगे कि उसमें जो भी टेंस होगा, तो 12 टेंसेज हैं। तो हम अपने लेक्चरशिप में टोटल 12 वीडियो बनाऊंगा इसकी, और 12 की 12 वीडियो में से आपने लेक्चर की वीडियोस लाजमी देखनी है। तो आज हम पहले लेक्चर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मुफीद और हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरी ये वीडियो एक बार देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैं होमवर्क भी दिया करूँगा और क्लास में भी जो काम होगा वो भी करवाऊँगा। आइए चलते, इस हमारा पहला टेंस दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक। उर्दू में इसकी पहचान की, तो सबसे पहले बच्चों को पहचान के नहीं पता। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ते हैं, ता हूँ और ते हूँ वगैरह आए तो वो फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। मसलन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, अब पढ़ता हूँ में ता हूँ आ रहा है ना। हम हॉकी खेलते हैं, खेलते में खेलते हूँ एन आ रहा है। तुम पानी पीते हो वगैरह, तो पानी पीते हो, पीते ते हो, तो इसमें ता है, ते हैं, ता हूँ और ते हैं कि जो है वो पहचान होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर जो बच्चा इसकी पहचान ये कर लेगा तो वो उसके टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। अब वर्ब की देखिए, हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन तो बच्चों ने मेरे टीचर ने सिखाई होती है ना, कि आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हर टेंस की अपनी वर्ब होती है। जैसे इसकी वर्ब है तो इसकी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और मैं बता दूं
जो वर्ब है उसकी दो फॉर्म होती हैं, एक मेन फॉर्म होती है और एक हेल्पिंग फॉर्म होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन फॉर्म आगे से फर्दर जो है V1 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो फर्स्ट फॉर्म है वो इस्तेमाल होगी आपकी। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। हमारे पास इसकी जो पहचान है वो क्या है, इसकी पहचान जो है वो ता है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ वगैरह है। और इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी वो आपकी फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। आपने याद रखना है कि वर्ब की दो टाइप्स हैं, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब जो है वो सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शामिल होती है। मैंने आपको ये बता दिया। तो यहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। आगे जब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, तो अब मैं उसको बताऊंगा कि आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा। तो हेल्पिंग वर्ब में बता देता हूँ आपको डू और डज इस्तेमाल होगा। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास इसके सिंपल सेंटेंसेस की जो तरीक़ाकार दिया है वो हेल्पिंग वर्ब की मदद से मैंने बता दिया कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है इमदादी फ़ेल, जिस उर्दू में कहते हैं डू और डज इस्तेमाल होते हैं। डू हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, एक के से ज़्यादा के साथ, और डज जो है वो सिंगुलर के इस्तेमाल होता है। लेकिन ये इमदादी फ़ेल सिर्फ मनफी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं, मस्बत फ़िक्रों में नहीं। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट वाली है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके सिंपल सेंटेंसेस में टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, उनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सिर्फ इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे जैसे अगर इसका फॉर्मेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नोट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मस्बत फ़िक्रों में चूँकि इमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये टेंस के मस्बत फ़िक्रों के लिए इमदादी फ़ेल को निकाल कर कुलिया यूँ बन जाता है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव यानी सिंपल सादा जुमले प्लस वाले जुमलों में, आम बात जिसमें करते हो, उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल फ़िक्रों की। मस्बत फ़िक्रे कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मस्बत फ़िक्रों में इमदादी फ़ेल डू और डज इस्तेमाल नहीं होता, यानी उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन यूज़ होती है। इसलिए मस्बत फ़िक्रों का तर्जुमा करते हुए दर्ज ज़ैल कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फ़ाइल सब्जेक्ट का तर्जुमा कीजिए, फिर फ़ेल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाइए और आखिर में फूल का तर्जुमा कीजिए। बहुत ईजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका बहुत ईजी है। पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगी वर्ब, और वर्ब की में मालूम है कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिंपल फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हम इसके साथ लगा देंगे। तो ये आपका सिंपल तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम यहाँ बात एक और करेंगे। रूल हमारे पास नेक्स्ट जो दिया जाएगा उसमें ये किया जाएगा, जो सिंगुलर फॉर्म होती है, सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर। अब यहाँ पे एग्जांपल जहाँ हम गरीबों की मदद करते हैं तो वही हेल्प द पुअर। हाँ, तुम झूठ बोलते हो, ते हो, यू टेल अ लाई, वो मेरी टांग खींचता है, ये पुल्स माय लेग, अली मछलियाँ पकड़ता है, अली कैशी फिर वो पतंग उड़ाता है, ये फ्लाइज आकर। अब रूल नोट का मतलब होता है रूल, तो रूल यहाँ इस्तेमाल हो रहा है मस्बत फ़िक्रों में ही, शी, इट या कोई दूसरा वाहिद फ़ाइल सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस या बाज़ औक़ात IES का इजाफा किया जाता है। यानी सिंपल सेंटेंसेस में अगर तो आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो उसकी वर्ब के साथ हम एस ओ या ES या IES का इजाफा करें। जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, ही पुल्स माई लेग। ही क्या है, सिंगुलर है, तो उसकी वर्ब पुल है, तो उसके साथ हमने एस लगाया है। अली कैचिस फिशेस, अली क्या है, सिंगुलर है, तो उसकी वर्ब कैच के साथ हमने एस लगाया है। ही लाइक्स अ काइट, तो लाइक ही क्या है, एक है, तो लाइक्स अ काइट, लाइक के साथ हमने एस लगाया। तो याद रखिएगा जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम SES का इजाफा करेंगे उसकी वर्ब के साथ, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इस चीज़ का इजाफा करेंगे। आगे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू और डज। हमें मालूम है डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है और डज जो है वो सिंगुलर के साथ होता है। ही, शी, इट के साथ डज लगेगा, डू जो है वो I, वो, यू, दे के साथ डू लगेगा। अब क्या होगा, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब के से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान नोट लगा देंगे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए फ़ाइल सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू नॉट या डज़ नॉट लगाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू डज़ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, वी डोंट वेस्ट अवर टाइम। मैं उसका
नहीं जानता है, आई डोंट नो हिज नेम। नोट है मनफी फ़िक्रे में आई वी यू दे या किसी भी जमा फाइल के साथ डू नॉट लगता है, लेकिन ही शी इट के साथ क्या लगता है, डज़ नॉट लगता है। और मनफी फ़िक्रों में वर्ब के साथ एस या यस नहीं इस्तेमाल करते। बता चुका हूँ कि डज़ जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, डू जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा, और इन जुमलों में आप एस और यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे चलते हैं सवालिया जुमले। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू यानी सब्जेक्ट से पहले डू और डज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना पड़ेगा, यानी डू और डज़ कहाँ आ जाएंगे, शुरू में आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है डू डज़ शुरू में आ जाएंगे, बाकी वही सेंटेंस फॉर्मेशन है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगी। यहाँ पे क्या तुम शोर करते हो, तो क्या है ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या, तुम यू हो ना, ये प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा डू यू मेक नॉइस। क्या मुर्गियाँ अंडे देती हैं, मुर्गियाँ एक तो नहीं ज़्यादा ना, तो हम क्या लगाएंगे डज़ या डू, तो हम डू लगाएंगे। डू हैंस ले एग्स, क्या वो पौधों को पानी देता है, डज़ ही वाटर द प्लांट्स, क्या अली पतंग उड़ाता है, डज़ अली फ्लाई ए काइट। तो तमाम इन सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गए। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक और रूल आ गया, सवालिया फ़िक्रों में भी जमा फ़ाइल प्लूरल सब्जेक्ट से पहले डू इस्तेमाल होता है, लेकिन वाहिद फ़ाइल से पहले डज़ इस्तेमाल होता है। सवालिया फ़िक्रों में भी वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाता। हमने बता दिया कि एस और यस सिर्फ सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एस और यस नहीं लगता। ज़रूरी बात, अगर उर्दू के सवालिया फ़िक्रों में क्यों, कब, कहाँ, कैसे और क्या वगैरह जैसे अल्फाज मौजूद हो, तो आप सबसे पहले इन अल्फाज का तर्जुमा कीजिए और फिर फ़िक्रे के सवालिया हालात में लिखा जाता है। मसलन यानी टीचर ने आपको WH क्वेश्चन का तो बताया होगा, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ मच, हाउ मेनी। तो अगर तो इस तरह से अगर इंटरोगेटिव क्वेश्चन आता है तो हम ये वेयर, व्हेन, वाई हम स्टार्ट में लिख देते हैं, बाकी हमारी फॉर्मेशन वही होती है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर वो क्यों रोती है, क्यों मतलब वाई वो है, तो वाई वो सिंगल है, वाई डज शी वीप। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अली कब खेलता है, व्हेन डज अली प्ले। अब एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, ये एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी है। देखें बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें आएंगी। जैसे मैं एक्सरसाइज, वो नमाज़ पढ़ती है, वो सिंगल है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो शी क्या हो जाएगा, प्रेस, ठीक है, आप प्रेयर। और लड़कियाँ गीत गाती हैं, द गर्ल्स क्या हो जाएगा, गीत गाती हैं, द गर्ल्स सिंपल है, सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम वक्त पर स्कूल जाते हो, तो तुम सिंगल है, क्या, तो क्या हो जाएगा, डू यू गो टू स्कूल ऑन टाइम या पंक्चुअली या रेगुलरली। ये तमाम एक्सरसाइजेज आपने होमवर्क में करनी है। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा टेंसेस का लेक्चर नंबर 1 था। अभी मैं आपको इसके अलावा एक एक्सरसाइज और दे रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि आपको टेंसेस कितने समझ आए हैं। अब वो एक्सरसाइज जो है वो आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को देखते हुए सॉल्व करनी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। आइए देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज क्या है। प्रैक्टिस में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को मद्देनजर रखते हुए मज़ेदार फ़िक्रों में जो मौजूदा गलतियों से दुरुस्त करें। शी से हर प्रेयर, तो ये सिंपल सेंटेंस है, शी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस और ई से आता है, तो से में हमारे पास एस आ जाएगा। फिशरमैन कैचेस फिशेस, फिशरमैन प्लूरल है तो कैचेस में एस आए, काट देंगे हम लोग। द सन राइज इन द ईस्ट, सन सिंगुलर है तो राइज के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। द शॉपकीपर डू नॉट सेल्स फ्रेश फ्रूट, द शॉपकीपर डू नॉट नहीं बल्कि डज़ नॉट, शॉपकीपर एक है, सेल्स क्या एस काट देंगे हम, फ्रेश फ्रूट, ये ठीक हो जाएगा। गर्ल डज़ नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, तो गर्ल क्या है, डज़ नॉट नहीं होगा, डू नॉट आएगा, सिंग्स के साथ एस कट जाएगा। तो ये तमाम आपने जितना भी ये आपको मैंने बताया ये आपने इनको ठीक करने हैं जो भी यहाँ पे गलत दिए हुए। और अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है टेंस में तो मुझे बताइएगा। मेरा लेक्चर नंबर 1 कैसा रहा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।